हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ रोहित में। साथियों, इस वीडियो में भारत के संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार से टॉप 30 प्रश्नों को लिए हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों 30 प्रश्नों को लिए हैं जो दोस्तों आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न साथियों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताएंगे साथियों कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। और दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाए तो आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है। बताएंगे साथियों कि संपत्ति का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। साथियों, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। संपत्ति के अधिकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, इन्हें आप याद रखिएगा कि शुरू में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। जब दोस्तों भारत का संविधान बना था तो उस समय संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। लेकिन दोस्तों साल 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके जरिए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और दोस्तों इस संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 एम के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आप दोस्तों इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन 4 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताएंगे साथियों कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की वीडियो के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में दोस्तों 2 प्रश्न का टेस्ट है, 2 प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए है, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। बताएंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। बताएंगे साथियों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ये प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी देता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है वर्तमान में। क्वेश्चन 10 है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? बताएंगे साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 30। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण से विरुद्ध अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न में एग्जाम में आया हुआ है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन 12 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताएंगे साथियों कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी वाला, भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों भाग 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताएंगे साथियों, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 प्रकार। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 19 देता है। और दोस्तों वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरा है संघ एवं यूनियन बनाने की आज़ादी। और चौथा है देश के किसी भी हिस्से में घूमने की आज़ादी। और पांचवा है देश के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी। और छठा है किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को अपनाने की आज़ादी। तो दोस्तों इन 6 पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? बताएंगे साथियों कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 में। 2002 में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी मनपसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताएंगे साथियों कि अपनी मनपसंद का जीवन साथी या पति चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में दोस्तों अपनी मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22 में।
अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, बताएंगे साथियों कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। यानी दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों का दायित्व है मौलिक अधिकारों को लागू करना। अगला है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है, बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, 31 दो जगह दोस्तों टाइप हो गया है, तो आप बी को 32 बना लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति की मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? बताएंगे साथियों, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो संपत्ति की मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों, और अब इसे दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार में रखा गया है। आर्टिकल 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताएंगे साथियों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। बताएंगे साथियों कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? बताएंगे साथियों, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक करिए। तो कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन या उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? नहीं बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ये दोस्तों मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये दोस्तों नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमसे नहीं पूछा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार।
अगला है दोस्तों, ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, और दूसरा है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। इन दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है और भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।